हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज से हम लोग शुरू किए हैं एक नया सब्जेक्ट रीजनिंग का। और यह रीजनिंग जो है मेनली हम लोग स्टार्ट किए हैं बिहार टीचर जो 2023 में नया वैकेंसी आया हुआ, उसका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है वह अगस्त 2023 में ही होने वाला है, अगस्त में ही होने वाला है। इसके अलावा जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी आया हुआ था, उसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाला है। तो चूँकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है जो इसका एग्ज़ाम लेता है उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन काफ़ी है रीजनिंग से, उससे ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन ये जो बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो है आप लोगों को रीजनिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए जो है हम लोग जितना भी दिन बचा हुआ है अब एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम से पहले जो है हम लोग पर डे एक प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को करवाएंगे, और उसमें देखेंगे हम लोग टोटल टॉप 25 क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को जो है उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि LIT को 129 के रूप में कोड किया जाता है, तो THAT के लिए क्या कोड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, LIT दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे LIT, उसके बाद क्या दिया हुआ है 12 9 20 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे कोडित किया है। आप लोग अगर देखिए रीजनिंग का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग अल्फ़ाबेट जो दिया हुआ रहता है A से Z तक, इसका क्या कीजिए, अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद कर लीजिए। यानी कि A का वैल्यू जो है क्या हो जाता है 1 हो जाता है, B का क्या हो जाएगा 2, C का क्या हो जाता है 3, D का क्या हो जाता है 4। तो इस तरह से जो है A से लेके Z तक आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों की जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, यही दिया हुआ है। देखिए एल का अल्फ़ाबेटिकल जो है नंबर वह यही होता है 12 होता है। उसके बाद जो आई दिया हुआ, आई का क्या हो जाता है 9 हो जाता है, और टी का क्या होता है 20 होता है। तो LIT का यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नंबर से ही इसको क्या किया गया है, कोडित किया गया है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर दैट का पूछा जा रहा है, देखिए THAT दैट का अगर पूछा जा रहा है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, टी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या हो जाता है 20, ठीक है 20 हो जाएगा। उसके बाद एच का क्या हो जाएगा, एच का 8 होता है, फिर ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टी का जो है फिर से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 20 8 1 और 20। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 20 8 1 20, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ये देखिए ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 2, ओ बराबर दिया हुआ है 30, एक्स बराबर दिया हुआ है 48। तो कह रहा है कि SAW का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ए बराबर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है 1 होता है, और ए का अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है 1 होता है। उसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मिल गया। फिर उसके बाद ओ का अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है 15 होता है। 15 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये देखिए ओ का 30 मिल गया। उसके बाद फिर एक्स जो है इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है 24 होता है। इसको भी अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 यानी 48 हो जाएगा। देखिए ये भी मिल गया। तो सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि SAW यानी कि इसका जो है नंबर क्या हो जाए, इसका जो है मान क्या हो जाएगा। तो एस में देखिए क्या होता है, एस का होता है 19, अल्फ़ाबेटिकल नंबर 19 होता है। ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर डब्लू का जो है क्या हो जाएगा, तो डब्लू का जो होता है वो होता है 23 अल्फ़ाबेटिकल नंबर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 19 और 1 क्या हो जाएगा 20, 20 और 23 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा 43। अब इसको भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 43 दूना कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो 86 जो है आपका यही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि LAME को JYKC के रूप में कोड किया जाता है, तो MINE को इस कोड में लिखा जाएगा कैसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, LAME को JYKC में, अच्छा L का जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या हो जाता है 12 होता है, और J का कितना होता है तो 10 होता है। तो 12 से अगर 10 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या किया है कि ये 2 माइनस कर दिया है। सेम उसी प्रकार से देखिए ए दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वाई दिया हुआ है। तो ए का जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर 1 होता है और वाई का होता है कितना 25। तो इसका मतलब है कि इसमें भी क्या किया है 2 माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए एम और के, एम का क्या होता है, एम का होता है 13 13,
और के का कितना होता है 11 अल्फ़ाबेटिकल नंबर। तो 13 से अगर 11 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 2 क्या किया, माइनस कर दिया। अब देखिए सब में क्या हो रहा है, 2 2 माइनस होता जा रहा है। फिर उसके बाद ई है और ई से क्या हुआ, सी हुआ। तो ई का कितना होता है 5 होता है और सी का कितना होता है 3 होता है। तो 5 से अगर 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी ये क्या किया, 2 माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक में जो है क्या किया, ये 2 2 2 2 माइनस करता चला गया। ठीक है, तो अगर 2 2 2 2 अगर माइनस करता चला गया तो हमको क्या जा रहा है यहाँ पे कि MINE का कोड लिखने के लिए। तो एम इसमें क्या करेंगे, एम में 2 माइनस कर देंगे। एम का कितना होता है 13, 13 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। 13 से 2 करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, 11 ही तो हो जाएगा। और 11 जो है कितना होता है, के को इंडिकेट करता है। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आई दिया हुआ है तो आई का अल्फ़ाबेटिकल 9 होता है। इसमें अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया, कितना हुआ 7 हुआ। तो 7 जो है किसको इंडिकेट करता है, जी को। किसको करता है, जी को करता है। अब देखिए क्या होगा, के और जी। ऑप्शन में देखिए के और जी कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे के जे है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे बी में के एल है, ये भी होगा ही नहीं। सी में के एच है, ये भी होगा ही नहीं। बचा क्या, डी। देखिए के और जी यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे जो है अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे 4 पक्षियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। एक में दिया हुआ है गिद्ध, 2 में है पेंगुइन, सी में है ईमू और 4 में है, डी में है शुतुरमुर्ग। अब देखिए ये 4 जो पक्षी दिया हुआ है इसमें से पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और ईमू, ये तीनों के तीनों जो है यह उड़ने में असमर्थ होता है। जबकि गिद्ध जो है यह उड़ने वाला पक्षी है, ये उड़ सकता है। तो इसलिए ये तीनों जो है आपस में सिमिलैरिटी है इन तीनों के बीच में, लेकिन ये गिद्ध जो है, गिद्ध के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया। ऑप्शन है एक में दिया, ए में दिया हुआ है प्लास्टिक, बी में फर्श दिया हुआ है, सी में छत दिया हुआ है और डी में क्या दिया हुआ है, दरवाज़ा दिया हुआ है। अब देखिए इस चारों को गौर से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, फर्श दिया हुआ है, उसके बाद फिर छत दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है दरवाज़ा। ये तीनों के तीनों जो घर बनता है उससे रिलेटेड है। फर्श जो है घर से रिलेटेड है, छत जो है ये भी घर से रिलेटेड है, दरवाज़ा जो ये भी घर से रिलेटेड। लेकिन प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक ये अलग हो जाता है। तो प्लास्टिक जो है ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि निम्न में से विषम को पहचानिए। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से विषम को पहचानिए। और विषम को देखिए इसमें से कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एम, फिर डब्लू, फिर देखिए ई को उल्टा कर दिया और फिर टी। उल्टा करने का मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर एम जो है, एम को अगर हम उल्टा भी कर देते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, तो एम अगर उल्टा भी हो जाएगा तब भी ये एम ही दिखेगा। ठीक है, डब्लू को भी अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तब भी ये वैसे ही डब्लू दिखेगा। लेकिन ई को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये अभी इस तरफ है तो ये कैसे हो जाएगा, फिर इस तरफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही जो है आपका यहाँ पे विषम हो जाएगा। फिर अगर बात की जाए देखिए यहाँ पे टी का, तो टी को भी अगर हम लोग पलट देते हैं तब भी ये सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न को चुनें। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग जो है इसमें लेगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में OENS दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, OENS दिया। अब इसमें से आप लोग जो है एक वर्ड बनाइए, सार्थक वर्ड बनाइए जिसका कि कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। तो OENS में से क्या हो जाएगा, देखिए NOSE क्या हो जाएगा, यहाँ पे NOSE निकल गया। नोज, नोज का मतलब क्या होता है, नाक होता है। सार्थक वर्ड जो है यहाँ पे देखिए निकल गया। उसके बाद आइए देखिए बी में दिया हुआ है KWLA। इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं WALK। ये देखिए हो गया WALK, यानी कि क्या हो जाएगा WALK यानी वाक। वाक मतलब क्या होता है, टहलना होता है। हो गया। उसके बाद अब आइए देखेंगे सी में।
सी में दिया हुआ है ALIN, ALIN दिया हुआ है, तो इसका जो सार्थक वर्ड बनाएंगे वो हो जाएगा आपका NAIL। देखिए नेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा NAIL, क्या हो जाएगा नेल हो गया। नेल का मतलब क्या होता है, नाखून होता है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आइए, देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए क्या करेंगे, EDAH, ओ यहाँ पे हो जाएगा हेड हो जाएगा। देखिए HEAD, क्या हो गया, हेड हो गया। हेड हो गया, हेड का मतलब सिर हो गया यहाँ पे। अब देखिए नोज का मतलब क्या हो गया, नोज का मतलब हो गया यहाँ पे नाक। नेल का मतलब क्या हो गया, नाखून हो गया, नाखून हो गया। उसके बाद वाक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टहलना हो जाएगा। और हेड का मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से नाक, नाखून और सिर, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वाक मतलब टहलना, ये जो है इस तीनों से मेल नहीं खाता है। तो यही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है KWLA, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये चित्र जो है, 4 चित्र दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग देखेंगे चारों चित्र को। पहला चित्र जो दिया हुआ है, देखिए उसमें से क्या क्या किया है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में कितना यहाँ पे रेखा है, देखिए 3 रेखा दिया हुआ है। 3 रेखा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 डंडा ऊपर में ऐसे करके देखिए दिया हुआ है, 3 डंडा दिया हुआ है, ये ठीक है। दूसरे में देखिए, दूसरे में जो है ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें जो है 4, यहाँ पे 4 रेखा दिया हुआ है, 4 भुजा है इसमें। तो देखिए इसमें 4 ऊपर में देखिए डंडा दिया हुआ है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5। देखिए यहाँ पे 5 जो है, 5 पंचभुज यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। और इसमें देखिए ऊपर में 5 डंडा दिया हुआ है, 2 3 4 5, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए खष्टभुज दिया हुआ है, यहाँ पे 6 भुजा है, 6 भुजा दिया हुआ है यहाँ पे। और ऊपर में डंडा जो है 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ क्या किया है, पकड़ने वाली बात है। इसमें देखिए इस सब में क्या किया है, यहाँ पे देखिए सब में ज़रा गौर से देखिए, सब में क्या किया यहाँ पे। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष पर जो है ये 3 डंडा दिया हुआ है। इसमें चतुर्भुज है, 4 भुजा, इसमें 4, ये इसके शीर्ष पर जो है 4 डंडा दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखिए 3 नंबर में पंचभुज जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके भी देखिए शीर्ष पे 5 डंडा दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए खष्टभुज जो है, इसके क्या किया है, तो शीर्ष देखिए ये शीर्ष होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो इसके बजाय क्या किया है, इसके भुजा पे ही ये जो है 6 डंडा दे दिया है। तो यही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो 4 जो है क्या है, यह संबंधित नहीं है। 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मिसिंग नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है 6, उसके बाद दिया हुआ है 25, फिर 62, फिर 123, और उसके बाद फिर 214, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमको फिल करना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है, 6 यहाँ पे कैसे होगा, 6 यहाँ पे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कैसे होगा। ये क्या किया है कि 2 को पहले क्या किया है, क्यूब कर दिया है, क्यूब कर दिया है, और उसमें से क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 2 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 25 है, 25 को क्या किया है, ये 3 का क्यूब कर दिया है, और उसमें से फिर क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है। तो 3 का जो क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 25। देखिए ये भी सही है। उसके बाद देखिए ये क्या है, 62 है। देखिए 62 को क्या किया है, ये भी फिर से क्या किया है, 4 को क्यूब कर दिया है, उसमें से भी 2 माइनस कर दिया है। तो 4 को क्यूब करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा 62। अब देखिए ये क्रम रूप से क्या करता गया है, 2 का, 3 का, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, सब का क्या किया है, क्यूब करके, और उसमें से क्या किया है, -2 कर दिया है। अब तो देखिए ये अगर 2 हो जाएगा, 2 का किया है, इसका फिर 3 का किया है, इसका फिर 4 का किया है, इसका 5 का किया है, ये 6 का है। तो अगला कितना हो जाएगा, 7 का। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 7 का क्यूब करके और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, सत्ते कितना हो जाएगा, 49 सत्ते जो है क्या हो जाएगा, 49 सत्ते 343 होता है, 343। अब 343 में से क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है। तो 343 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 341 हो जाएगा, 341 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 341 जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। कह रहा है यहाँ पे श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए डब्ल्यू दिया है, फिर ई यू दिया है, फिर आई एस, फिर एम क्यू, और यहाँ पे जो है दो अक्षर जो है यहाँ पे भरना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है देखने वाली बात है कि अगर ए से ई हो रहा है, ए से ई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है, एक होता है, और उसको क्या किया है, ए से सीधा 5 कर दिया है, 1 से 5 कर दिया है। इसका मतलब क्या किया है, इसमें 4 जोड़ा है, 4 क्या किया है, प्लस किया है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, ई से आई हो गया, ई का होता है अल्फ़ाबेटिकल 5, और उसके बाद अगर 9 हो गया, इसका मतलब क्या किया है, इसमें फिर से 4 जोड़ा है। उसके बाद फिर क्या किया है, आई से एम कर दिया है। आई से एम करने का मतलब है कि आई का होता है 9 और एम का होता है 13, इसमें भी क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। तो जब सब में 4 जोड़ते जा रहा है तो एम में फिर से क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। तो एम का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या होता है, 13 होता है। तो 13 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 4 क्या हो जाएगा, 17। और 17 जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है वो किसका है, तो वह है क्यू का। किसका है, क्यू का है। अब देखिए क्यू यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। बी में देखिए है तो ये हो सकता है, डी में क्यू नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद सी में भी देखिए है। अब देखेंगे इसको यही चेक करना है, बी और सी में से जो है कोई एक यहाँ पे आंसर सही होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो हो गया, सब में 4 4 जोड़ दिया। उसके बाद अगर डब्लू से यू हो रहा है, डब्लू से अगर यू हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। डब्लू से यहाँ पे, एक मिनट, डब्लू से अगर यू हो रहा है तो इसका मतलब डब्लू का होता है कितना, 23 होता है। 23 से और यू का कितना होता है, 21 होता है। क्या होता है, इसका जो है 21 होता है, और 21 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से क्या किया है, -2 कर दिया है। 23 में से 2 अगर माइनस करेगा तो यू हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए यू से क्या कर दिया है, एस कर दिया है। यू का होता है 21 और एस का होता है 19, यानी कि इसमें भी 2 माइनस कर दिया है। फिर देखिए एस से क्या कर दिया है, क्यू कर दिया है। एस का 19 होता है, एस का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 19 होता है, और 19 से अगर 17 हो गया, इसका मतलब है कि इसमें भी 2 ये माइनस कर दिया, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, सब में 2 माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या कर देंगे, इसमें भी हम 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस कर देंगे, क्यू का 17 होता है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15। और 15 की जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर वो किसको इंडिकेट करता है, ओ को करता है। ठीक है, ओ को करता है। और पहले जो था, पहले कितना आया हुआ था, क्यू आया हुआ था यहाँ पे। तो क्यू और ओ ऑप्शन में देखिए, क्यू और ओ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए से ई में क्या किया, 4 प्लस किया, फिर ई से आई में क्या किया, फिर +4 किया, फिर आई से एम में क्या किया, इसमें भी +4 किया, और एम से क्यू में जो है इसमें भी +4 किया। और इधर जो है डब्लू से ई में, डब्लू से यू में क्या किया, -2 किया। इधर जो है एक तरफ से 2 करते गया, -2, और उधर +4 तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना आ गया, क्यू और ओ आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दी हुई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिभुज है। त्रिभुज के नीचे में क्या किया है, वृत्त दे दिया है। त्रिभुज के निचले वाले हिस्से से वृत्त को क्या किया है, जोड़ दिया है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट किया है उसमें क्या किया है, इसका अपोजिट कर दिया है, उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज के नीचे में वृत्त को रखा था, अब क्या कर दिया है, त्रिभुज के ऊपर में वृत्त को रख दिया है। ठीक है, ऊपर में क्या किया है, वृत्त को रख दिया है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चतुर्भुज ये वर्ग जो दिया हुआ है, इसके नीचे में क्या किया है, वृत्त को रख दिया है। तो इसको जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कहने का मतलब है कि यहाँ पे वर्ग के ऊपर में क्या करेगा, इसको वृत्त को दे देगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है वही किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। प्रश्न चिन्ह, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे 42 है, 23 है, 37 है, फिर 44 है, 55 है, और यहाँ पे जो है फिल करना है। फिर 38 है, 28 है, 39 है। यहाँ पे देखिए ये फिल करने वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या किया है, ये यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 38 है। इस दोनों को क्या किया है, ये 42 माइनस कर दिया है 38। 42 - 38 जो है क्या हो जाएगा,
38 4 42 4 हो गया। अब इसको जो है यहाँ पे क्या किया है, 11 से गुना कर दिया है। तो 4 को 11 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। ये देखिए 44 है यहाँ पे। उसके बाद सेम देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही किया, यहाँ पे 23 है और 28 है, इस दोनों को क्या किया है, आपस में माइनस कर दिया है। यहाँ इस दोनों को आपस में क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो 28 और माइनस में 23 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 23 में से 28 गया 5, और इसको फिर क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे। तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेगा। 39 में से क्या करेगा, 37 को घटा देगा, और जो आएगा उसको 11 से गुना कर देगा। 39 में से 37 गया, कितना हुआ 2, और इसको 11 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो गया। तो 22 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे कि मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 12, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे क्या है 80 है। देखिए 12 8 80 जो है यहाँ पे कैसे हुआ है। सबसे पहले क्या किया है कि इस 12 और 8 को क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है। यहाँ पे क्या किया है, 12 प्लस 8 कर दिया है। तो 12 और 8 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर क्या किया है, 12 में से 8 को घटा दिया है, 12 माइनस 8 कर दिया है। तो 12 से 8 किया, कितना बच गया, 4 बच गया। अब इस 20 और 4 को क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुना कर दिया है। तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी क्या किया है, 16 प्लस 7 को क्या किया है, पहले जोड़ दिया है। तो 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 हो जाता है 23। उसके बाद 16 और 7 को आपस में घटा दिया है। तो 16 में से 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को फिर से क्या किया है, गुना कर दिया है। तो 23 को जो 9 से गुना कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 207। 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 हो जाएगा। सेम देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही किया है। पहले क्या किया है कि 25 और 21 को आपस में जोड़ दिया है, 25 प्लस 21 को क्या प्लस कर दिया है इसमें। तो 25 और 21 कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 46 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को आपस में माइनस कर दिया है। तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 और 4 25, यानी 4 हो जाएगा। अब फिर से इस दोनों को क्या किया है, गुना कर दिया है। तो 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, और 4 चौके 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा 184। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 184। तो 184 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 184 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में है कि मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न को बदल सकता है, प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वैसे किया है। देखिए यहाँ पे 5 है, 4 है, 9 है, 20 है। यहाँ पे भी सेम वैसे 3 है, 8 है, 11 है, 24 है। लेकिन यहाँ पे 9 4 13 दिया हुआ, और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे 5 4 9, देखिए कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। 5 4 को अगर जोड़ दिया जाए, देखिए 5 4 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और वही अगर 5 4 को अगर गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए सेम वैसे ही किया सब में। 5 4 को क्या किया, इस 5 4 को पहले क्या किया है, जोड़ दिया है। तो 5 4 यहाँ पे 9 हो गया, और उसके बाद फिर इस 5 4 को यहाँ के लिए क्या किया है, आपस में गुना कर दिया है। तो 5 के क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही किया होगा। 3 और 8 को क्या किया है, जोड़ दिया है। तो 3 8 क्या हो गया, 11 हो गया। और 3 8 को जब गुना करेगा तो 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ के लिए भी देखिए सेम वैसे ही करना है। 9 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 4 क्या हो जाएगा, 13 हो गया। अब इसको जब गुना कर देंगे 9 और 4 को, तो यहाँ के लिए संख्या निकल जाएगा। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे आपस में। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। यही 36 जो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जब दिशा निकालने वाली बात हो, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होता है, ये मान लीजिए कि ये बिंदु है,
यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। ये याद रखिएगा सबसे पहले, ये मेन बिंदु हो गया। यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ से अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ से अगर आगे की ओर सीधा जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ से अगर पीछे की ओर जाएंगे तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ तक का जो कोण है ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है। और फिर यहाँ से लेके जो है यहाँ तक ये भी हो जाता है 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच से अगर एक रेखा अगर ऐसे करके ले जाते हैं तो इसका मतलब ये आधा हो गया। आधा का मतलब क्या हुआ कि ये भी 45 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के अगर 180 हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, तभी तो 360 होगा। वृत्त का जो टोटल वो कोण होता है वो कितना होता है, कोण का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 180 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 180 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दक्षिण दक्षिण देखिए कौन सा दिशा है, ये रहा दक्षिण। दक्षिण को कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम बन जाता है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम सबसे पहले किसको बोला जाएगा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो है हम लोग इसको बोलेंगे। यहाँ से देखिए ये दक्षिण के साइड भी है और पश्चिम के साइड भी है, तो यही जो है दक्षिण पश्चिम। अच्छा, तो कह रहा है कि दक्षिण अगर दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण अगर दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज इसको क्या किया है, घुमा दिया है। कितना डिग्री घुमा दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा का वैल्यू जो है यह 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यह पूरा जो है क्या हो जाता है, 90 डिग्री इसका वैल्यू है। अगर इस पूरे का वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ से सिर्फ यहाँ से लेके सिर्फ अगर यहाँ तक कह रहा है घुमाने के लिए, ये अगर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि 45 डिग्री जब घुमाया जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये। तो सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि उत्तर जो है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ये रहा। अब इसको क्या किया है, ये क्लॉकवाइज क्या कितना घुमा दिया है, 45 डिग्री घुमा दिया है। तो इस उत्तर को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे। 45 डिग्री घुमाने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तभी तो ये 45 डिग्री होगा। और क्योंकि अगर हम इस फिर से अगर 45 डिग्री घुमा देंगे तो इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें उतना तो नहीं घुमाना, हमें कितना घुमाना है, सिर्फ 45 डिग्री घुमाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो 45 डिग्री घुमाएंगे तो इसका दिशा अब क्या हो जाएगा, जो पहले उत्तर था वो अब ये क्या हो गया, उत्तर और पूरब हो गया। क्या हो गया, उत्तर और पूरब हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है उत्तर पूरब, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। वह 25 मीटर चला और बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए ये भी जो है सेम दिशा वाला क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके। अब दक्षिण की ओर जब मुंह करेगा इसका मतलब किधर की ओर चलेगा, इस दिशा की ओर चलेगा। दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण की ओर मुंह करके ये कितना चला, 30 मीटर चला। यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मीटर लिख लेंगे। देखिए 30 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद बाएँ मुड़ गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर बाएँ बाएँ मुड़ गया और वह 25 मीटर जो है चला। यहाँ से फिर कितना चला, वह 25 मीटर चला। यहाँ पे लिख लेंगे 25 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वो फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब यहाँ से जब वो फिर मुड़ जाएगा बाएं तो ये इधर की ओर चला जाएगा, ऊपर की ओर। और ये फिर कितना चला है, कह रहा है 30 मीटर फिर चला। उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसका जो प्रारंभिक स्थिति था वो क्या था, ये था, यहीं से तो चलना शुरू किया था। अब यहाँ से वह चलना शुरू किया है और इसका लास्ट पोजीशन जो है ये है। लास्ट पोजीशन इसका क्या है, ये है। अब कह रहा है कि यह शुरू वाली बिंदु से ये जो बिंदु है, ये बिंदु कितनी दूरी है और किस दिशा में है। अच्छा मान लीजिए अगर ये दूरी अगर 25 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी कितना होगा, 25 ही होगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा,
25 मीटर हो जाएगा। और पूछ रहा है किस दिशा की ओर है, तो ये देखिए यहाँ से जब सेंटर पे खड़ा होगा और इधर की ओर जाएगा तो ये क्या है, बताए थे आपको पिछले ही सवाल में कि इधर क्या है, पूरब है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 मीटर पूरब। क्या हो जाएगा, 25 मीटर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये देखिए रिलेशन से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा पहले बढ़िया से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर, अच्छा तस्वीर की ओर बोल रहा है, तो देखिए ये हो गया आपका तस्वीर हो गया, ठीक है, ये हो गया तस्वीर। कह रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो ये क्यों, किसने कहा, रमेश ने कहा। यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश लिख लेंगे। रमेश ने कहा, रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, इसका मतलब रमेश का भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, भाई लिख देंगे और इसको एरो से इंडिकेट कर देंगे। ये कौन है, रमेश का भाई है। वह कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, यानी कि भाई के पिता, भाई के क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। देखिए भाई का पिता, इसको भी एरो से इंडिकेट कर दिए। भाई का पिता की एकमात्र बेटी, अब देखिए पिता की बेटी यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बेटी लिख देंगे, लिख दिए बेटी। उसके बाद कह रहे हैं कि एकमात्र बेटी का बेटा है। किसके बारे में कह रहा है, इस तस्वीर के बारे में। तो इस बेटी का क्या है, ये तस्वीर बेटा है, बेटा है, लिख दिए बेटा है। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश का भाई का पिता, तो रमेश का जो भाई है उसका पिता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश का जो भाई है वह इसका पिता, इसका मतलब क्या हुआ कि रमेश का भी तो ये पिता ही है, रमेश का भी पिता ही है। अब रमेश के पिता का जो बेटी है, तो रमेश के पिता का बेटी रमेश से क्या क्या यहाँ पे संबंध रखता है। तो रमेश का जो पिता है, इसकी बेटी रमेश का क्या लगेगा, बहन, क्या लगेगा, बहन लगेगा। ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और बहन जो है, बहन की बेटा के बारे में पूछ रहा है, बहन का ये क्या हो जाएगा, बेटा। तो बहन का जो बेटा होता है वो क्या होता है, भांजा होता है। क्या होता है, ये भांजा हो जाएगा, यहाँ पे भांजा हो जाता है। अब पूछ रहा है ये जो भांजा है वह रमेश जो है, रमेश का उससे क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि रमेश जो है उसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, यह रिलेटिव वाला क्वेश्चन है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है कि एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा कि वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। वंदना अपने, यानी कि यहाँ पे खाली जगह देखिए किसका जिक्र कर रही है। इसका भी देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक तस्वीर देखकर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक तस्वीर यहाँ पे देखिए लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये तस्वीर हो जाएगा। एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, किसने कहा, वंदना ने कहा। यहाँ पे क्या करेंगे, वंदना लिख लेंगे, वंदना। वंदना ने कहा कि वह मेरी नानी, ठीक है, वंदना की नानी। देखिए सबसे पहले एरो करके क्या कर देंगे, वंदना की नानी, वंदना की नानी हो गया। नानी के एकमात्र बेटे, नानी का क्या हो जाएगा, बेटा, एकमात्र बेटा, ठीक है, नानी का बेटा। तो नानी का जो बेटा है क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मामा, किसका, वंदना का। यहाँ पे लिख दिए मामा। उसके बाद कह रहा है कि नानी के एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी। अब इसका जो नानी का जो बेटा है इसकी एकमात्र बेटी, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये एकमात्र बेटी, बेटी की तरह दिखती है। तो किसके बारे में कह रहा है, इस तस्वीर के बारे में कह रहा है। तो ये तस्वीर ही तो है इसकी बेटी, ये तस्वीर ही तो है बेटी, यानी कि मामा की बेटी। तो मामा की बेटी क्या हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि ए अक्षर जोड़ के लिए, ए अक्षर किसको इंडिकेट करेगा, जोड़ को। बी अक्षर घटाना, सी अक्षर भागा के लिए, एवं डी अक्षर जो है गुना के लिए हो, तब ये जो दिया हुआ है इसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 7 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले कोष्ट शुरू करेंगे, फिर 7 है
और डी है दिया हुआ, तो डी जो है किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे देखिए, डी अक्षर किसको इंडिकेट कर रहा है, गुना को। तो 7 गुना में क्या हो जाएगा 13 कोष्ठ बंद। उसके बाद फिर बी दिया हुआ है, देखिए बी किसको इंडिकेट कर रहा है, बी जो है वह घटाना को इंडिकेट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है 6 है, 6 दे दिए। फिर देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए किसको कर रहा है इंडिकेट, जोड़ को यानी प्लस को। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 5 हो जाएगा, 5 दे दिए। उसके बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। फिर 20 है, 20 दे दिए। फिर कितना है सी दिया हुआ है, सी किसको इंडिकेट कर रहा है, सी अक्षर जो है भागा के लिए है। तो 20 अब भागा में क्या हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले क्रिया क्या करेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रैकेट का। अब देखिए ब्रैकेट का करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 कर दिए। फिर माइनस में क्या है 6 है, 6 कर देंगे। फिर प्लस में 5 है, 5 कर देंगे। अब इस ब्रैकेट का करेंगे, इस ब्रैकेट का तो 20 भागा 20 का मतलब क्या हो, 20 को 20 में भाग देंगे, 1 बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना का चिन्ह, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ 21 दिया हुआ, 21 लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस फिर 6 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 5 ही हो जाएगा। तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, अब माइनस में 6 हो जाएगा। तो 26 में से 6 गया कितना हो जाएगा 20, यही 20 जो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 20 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ है भागा, गुना का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 13 प्लस 8 गुना में 15 और भागा में 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 13 लिख लेंगे, 13। फिर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, गुना को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 13 गुना में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर गुना का चिन्ह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो गुना किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए गुना का अर्थ है प्लस। तो फिर क्या करेंगे, गुना की जगह पे प्लस दे देंगे। और प्लस के बाद कितना है 11 है, 11 दे देंगे। उसके बाद फिर भागा है, तो भागा जो है किसका अर्थ है, भागा का अर्थ है माइनस। तो यहाँ पे क्या दे देंगे माइनस, और उसके बाद कितना है 5। बोर्ड मास में सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, गुना का। तो 13 को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे, तो 13 8 कितना हो जाएगा 104। फिर प्लस 11 माइनस 5। अब देखिए क्या करेंगे 104 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104, सॉरी 15 नहीं 11 को। तो 104 और 11 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब माइनस में कितना कर देंगे, ये 5 कर देंगे। तो 115 में से 5 किया तो कितना हो गया 110, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 110, 110 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट्स के माध्यम से जो है हम लोग उसको बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। क्या क्या दिया हुआ है, बस दिया हुआ है, इंजन दिया हुआ है और पिस्टन दिया हुआ है। अब देखिए बस, इंजन और पिस्टन है, तो सबसे पहले देखिए बस दिया हुआ है। ठीक है, तो बस के अंदर में क्या होता है, बस ये मान लीजिए अगर बस हो गया तो बस के अंदर ही तो इंजन होता है। तो बस के अंदर में क्या किए, इंजन डाल दिए, और इस इंजन के अंदर में ही ये पिस्टन होता है। ठीक है, ये इसका जो है इंजन का पार्ट्स होता है पिस्टन। तो ये इंजन के अंदर में क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। सबसे बाहरी वाला जो है, देखिए सबसे जो बाहरी है, सबसे जो यहाँ पे देखिए बाहरी दिया हुआ, ये क्या हो गया आपका बस हो गया। क्या हो गया, बस हो गया। इसके अंदर में जो दिया वो क्या हो गया, इंजन हो गया। ठीक है, ये इंजन हो गया, और इसके अंदर जो दिया हुआ ये क्या हो जाएगा आपका पिस्टन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में देखिए वेन डायग्राम वाला ही दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। क्या दिया हुआ है, धातु है, प्लेटिनम है और ऑक्सीजन है। धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो प्लेटिनम जो है एक धातु होता है, यानी कि धातु के अंदर में ही आएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये कर दिए, ये हो गया आपका धातु। क्या हो गया, धातु हो गया। और धातु में ही क्या होता है, प्लेटिनम होता है। धातु के अंदर ही प्लेटिनम आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है,
ये प्लेटिनम हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है एक गैस हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो है हम लोग क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जे, देखिए डी में जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे, देखिए कथन और निष्कर्ष। इसको जो है थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से देख के और तब जाके आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके चले आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है कि कुछ शेर बाघ है और कुछ बाघ गधे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे दो निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ शेर बाघ है। अच्छा, इसको जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये हो गया आपका शेर, इसको क्या करेंगे शेर मान लिए, शेर हो गया ये। उसके बाद कह रहा है कि कुछ शेर बाघ है। अब कुछ शेर बाघ है तो इसको जो है ये हो गया, इसको क्या करेंगे, ये देखिए बाघ हो गया, ये बाघ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बाघ, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया कि कुछ बाघ गधे हैं। ये जो बाघ है यह कुछ के लिए कह रहा है कि गधे हैं। अच्छा, इसको जो है दो तरीका से लिख सकते हैं। कुछ बाघ गधे हैं तो देखिए हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं, कुछ बाघ जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे गधा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले, अच्छा मान लिए कि ये हो गया आपका शेर हो गया, शेर हो गया। उसके बाद ये इसको जो है कह रहा है कि कुछ शेर यहाँ पे बाघ है, ये आपका क्या हो जाएगा बाघ हो जाएगा, बाघ लिख दिए। और उसके बाद फिर से कह रहा है कि कुछ बाघ गधे हैं। अच्छा, यहाँ पे बाघ बाघ का जो कुछ हिस्सा है इसको गधे में ले लिए, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा गधा हो जाएगा। और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष वाले में एक चीज़ याद रखना होता है कि निष्कर्ष आप तभी निकाल सकते हैं जब वो पूरा 100% सही हो। अगर किसी प्रकार का कोई अगर उसमें कन्फ्यूजन हो तो वो बिल्कुल नहीं होता है। इसका 100% जब हो कोई भी चीज़ तभी जाके उसका निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष में सबसे पहले दिया हुआ है कि कुछ शेर गधे हैं। क्या दिया हुआ है, कुछ शेर गधे हैं। तो कुछ शेर जो है यहाँ पे ये देखिए कुछ शेर गधे जो है हो सकता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शेर और गधा में कोई रिलेट ही नहीं है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन वही जब हम इस वेन डायग्राम को देखते हैं, इस वेन डायग्राम को, तो यहाँ पे अगर कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ शेर गधे है, तो यहाँ पे देखिए शेर ये हो गया, ये शेर हो गया और ये हो गया गधा। तो यहाँ पे देखिए कुछ शेर जो है गधा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, इसका मतलब क्या, कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो कन्फ्यूजन वाला बात में कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा नहीं होता है, उसमें जो है हमेशा नहीं हो जाएगा। तो एक में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी बाघ गधे हैं। सभी बाघ कह रहा है कि गधे हैं, तो ये तो आप दोनों वेन डायग्राम को देख लीजिए, दोनों में जो है इसका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि सभी बाघ गधे हैं, तो सभी जो बाघ है ये हो जाए सभी बाघ है, तो ये सभी के सभी तो गधा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो कुछ ही भाग है वह गधा है। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है कि इसमें ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए फिर से कथन दिया हुआ है। कथन क्या है, सभी मग भूरे हैं। और दूसरा नंबर जो कथन दिया हुआ है कि कुछ भूरे पृथ्वी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या करेंगे, दो जो है डायग्राम हम लोग ये करेंगे, लिखेंगे। पहला डायग्राम देखिए कह रहा है कि सभी मग भूरे हैं, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका मग हो गया, ये क्या हो जाएगा मग हो जाएगा। ठीक है, ये मग हो जाएगा। और कह रहा है कि सभी मग भूरे हैं, सभी मग जब भूरे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका भूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरे नंबर में कि कुछ भूरे पृथ्वी है। कुछ भूरे जो है यह कुछ भूरे क्या हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी हो गया। अब दूसरा जो बनाएंगे, दूसरा क्या कैसे बनाएंगे देखिए इसमें, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका मग हो जाएगा। क्या हो गया, ये मग हो गया। और कह रहा है कि सभी मग जो है वह भूरे है, तो ये सभी मग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भूरा हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ भूरे पृथ्वी है। कुछ भूरे अगर पृथ्वी है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी हो गया। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है। तो पहले नंबर जो डायग्राम दिया हुआ है इसको देखिए, इसको हम लोग देखेंगे, ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है,
पहले नंबर में कह रहा है कि कुछ, देखिए देखेंगे इसमें पहले कि कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, तो ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। और ये जो पूरा है ये क्या है, भूरे रंग का है, तो कुछ पृथ्वी भूरे भूरे कह रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। भूरे का कुछ भाग जो है यहाँ पे देखिए पृथ्वी में है ना, ये देखिए है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दूसरे डायग्राम में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आके देखेंगे अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है। इसमें देखिए ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये भूरे रंग का हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ जो है, कुछ भाग जो है पृथ्वी का, कुछ भाग जो है पृथ्वी का भूरे रंग से अटैच है, तो ये भी सही हो जाएगा, कुछ पृथ्वी जो है भूरे रंग की है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में निष्कर्ष में कह रहा है कि कोई मग पृथ्वी नहीं है, कोई मग जो है पृथ्वी नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए, जब इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो इसमें मग जो है, कोई भी मग, कोई भी मग पृथ्वी नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मग का जो है, मग का यहाँ पे पृथ्वी से, जो इस पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में जब हम लोग आएंगे इस डायग्राम में देखने के लिए कि कोई मग पृथ्वी नहीं है, तो ये हो गया, अगर मग है, ये अगर देखिए मग है और ये पृथ्वी है, तो मग का जो है कुछ भाग पृथ्वी से अटैच है, तो ये जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक, अगर एक डायग्राम में अगर सही है दूसरे में अगर गलत है, इसको गलत ही माना जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। इसमें कह रहा है, कथन दिया हुआ है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। ठीक है, कथन दिया हुआ है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पढ़ाई ज़रूरी तो है नहीं कि आप प्रातःकाल ही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए, ज़रूरी तो है कि प्रातःकाल ही पढ़ाई करेगा, तो ये भी जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि दोनों गलत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था जो हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट शुरू किए हैं, आज उसका पहला क्लास था। ठीक है, और उसमें हम लोग देखिए 25 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं और उसको हम जो है कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।